मुंबई 1500 किलोमीटर है, तो भी मैंने ये सोचा नहीं, अपना अधिकार है वोट डालना, जाना चाहिए और लोग को भी जागरूक होना चाहिए। वो हिसाब से 1500 किलोमीटर नहीं 15,000 किलोमीटर होता तो भी मैं वोट डालने जाता। वो मेरा एक अधिकार है, वो अधिकार कोई नहीं छीन सकता। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहार अंसारी। देश में आम चुनाव का माहौल है। आम चुनाव को लेकर 19 अप्रैल को पहला चरण होना है। कल 19 अप्रैल है, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर देश के जो मतदाता हैं वो कितने जागरूक हैं अपने मतदान को लेकर। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो मतदान करने के लिए 1500 किलोमीटर दूर चल के अपने गांव पहुंचे हैं सिर्फ मतदान करने के लिए। हमारे साथ नौशाद अंसारी साहब हैं। नौशाद अंसारी साहब, देश वार्ता में आपका स्वागत है। बोलिए सर। जी, आप स्पेशली, जब मुझे पता चला कि आप स्पेशली वोट डालने के लिए मुंबई से नगीना पहुंचे हैं, तो मैंने सोचा आपसे बात की जाए। तो क्या अब लोग इतने जागरूक भी हो रहे हैं कि कहीं भी वो रहें वोट डालने ज़रूर आते हैं? जी, मुंबई 1500 किलोमीटर है, तो भी मैंने ये सोचा नहीं, अपना अधिकार है वोट डालना, जाना चाहिए और लोग को भी जागरूक होना चाहिए। वो हिसाब से 1500 किलोमीटर नहीं 15,000 किलोमीटर होता तो भी मैं वोट डालने जाता। वो मेरा एक अधिकार है, वो अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और लोग से भी मेरी अपील है कि बाहर निकल के ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें वोट का, और वो हमारा अधिकार है कि जिसको चुनना है उसको चुन के लाएँ, लेकिन वोट डालने कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है कि वोट अपना ज़रूर डालें। देखिए, आप मुंबई से चल के आए हैं 1500 किलोमीटर दूर नगीना। तो नगीना में आप कहाँ रहते हैं? आपका कौन सा गांव है? कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं? कोतवाली देहात। जब कोतवाली से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जब आपको पता चला कि 19 अप्रैल को वोटिंग है तो आप वोट डालने के लिए आ गए। तो आप किस चीज़ से आए हैं? मैं गाड़ी से आया, बाई रोड। अच्छा, बाई रोड कार से आए हैं? कार से आया। कार से कितना वक्त आपको आने में लगा? सर 31 घंटे लगे। 31 घंटे। एक पर्सनल सवाल है, कितना तेल आपका खर्च हुआ? 20,000। अच्छा, मतलब 20,000 रुपये का तेल खर्च करके? वो भी, और टोलना का मतलब 20-25 हज़ार रुपये लगे वन साइड सिर्फ वोट डालने के लिए। देखिए कितना बड़ा मैसेज नौशाद अंसारी साहब दे रहे हैं। वो मुंबई में थे, हो सकता आप फ्लाइट से भी आ सकते थे, लेकिन वो बाई रोड आए हैं, कार से आए हैं सिर्फ मतदान करने के लिए। ये कैसा है सर, इलेक्शन जब भी किसी का होता है, वो एमपी का हो या एमएलए का हो या प्रधानी का हो, कोई सा भी इलेक्शन हो, मैं हर इलेक्शन में वोट डालने ज़रूर आता हूँ। वोट डालने के लिए आते हैं, मतलब ये देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का जो जिम्मा है वो आपने अपने कांधों पे उठाया हुआ है। यस, और वो हमेशा मैं उठा के जब तक जिंदा हूँ ये करते रहूँगा। मेरा जो अधिकार है, मुझे वोट डालना है तो डालना है, सब काम साइड में रख के मैं वो काम करने पे लाता हूँ। देखिए कितना बड़ा मैसेज नौशाद अंसारी साहब दे रहे हैं कि आखिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, घर में मौजूद होते हैं, घर से 4 कदम दूर जाके वो वोट नहीं डालते और तरह तरह के एक्सक्यूज़ देते हैं। लेकिन नौशाद अंसारी साहब एक बड़ा एग्जाम्पल हैं। बोल रहे हैं 1500 किलोमीटर दूर चल कर आए हैं और कह रहे हैं कि 15,000 किलोमीटर भी अगर वो दूर रहेंगे तो वोट डालने के लिए आएंगे। नौशाद अंसारी साहब, मैं बड़ा प्रभावित आपसे हुआ, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो घर में रहते हैं, वोट नहीं डालते। उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि मेहरबानी करके घर से बाहर निकलें, ये तुम्हारा अधिकार है, ये डालोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, और हमें अपनी सरकार चुनने का अधिकार भी है, तो इसलिए तुम बाहर निकलो और बाहर निकल के अपने वोट डालो, बहुत मेहरबानी होगी। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। तो आप क्या बिल्कुल विद फैमिली आए हैं या फिर अकेले ही आए हैं? नहीं, विद फैमिली आया हूँ। विद फैमिली आए हैं। तो कैसा लग रहा है? अब आप वोट डाल देंगे? कल वोट डालेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे मुंबई, वापस चले जाएंगे। वोट डालने के लिए आया और कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है। तो देखिए कितनी बड़ी बात नौशाद अंसारी साहब बता रहे हैं, और ऐसे देश में जन्म लिया है। वो बोल रहे हैं कि जिस देश में हमको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, देश के संविधान ने हमें ये ताकत दी है, ये अधिकार दिया है कि हम अपना जनप्रतिनिधि चुनें, और देश का प्रधानमंत्री भी हमारी पसंद का होता है, देश के एमएलए, हमारे क्षेत्र के एमएलए एमपी भी हमारी पसंद के होते हैं। तो एक बड़ा मैसेज नौशाद अंसारी साहब देने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम लोग डालेंगे नहीं वोट तो चुनेंगे कैसे? तो इसलिए वोट डालें और अपनी मनपसंद का प्रधानमंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, जो भी चुनना है अपनी पसंद से चुने। आजकल बेरोज़गारी का मुद्दा, काम का मुद्दा, काम नहीं है, बेरोज़गार इतना फैल गया है कि पूछो मत।
हाँ, हम लोग सरकारों से तो शिकायत करते हैं और मतदान हम करते नहीं हैं, जी फिर किस तो बात हमारी का? गलती है। तो इसलिए मेहरबानी करके जब हम मतदान पूरा करेंगे तो सरकार भी हम अपने हिसाब से चुन के लाएंगे। ये सरकार काम नहीं करेगा, अगले साल अगली 5 साल में जो सरकार दूसरी बदलेंगे, कोई ना कोई तो काम करके देगा। तो इसलिए मेहरबानी करके सब अपने घरों से निकलें और मतदान करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये मेरी अपील है। देखिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। देखिए किस तरीके से नौशाद अंसारी साहब ने भी आपसे रिक्वेस्ट किया, और जो लोग देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकलें, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। जब हमारे देश के लोकतंत्र ने, संविधान ने हमें ये इजाज़त, ये हक दिया है, ये अधिकार दिया है कि हम एक वोट की कीमत क्या होती है वो नौशाद अंसारी साहब बता सकते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है नौशाद अंसारी साहब की, जो 1500 किलोमीटर दूर चल कर आ रहे हैं सिर्फ वोट देने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बोलना चाहता हूँ। मेरे 2 भाई और हैं बम्बई से, मैंने उनको टिकट के लिए पैसे भेजे कि आप भी आके यहाँ पे वोट डालो, वो भी कल आ रहे हैं 2 भाई। तो ये हमें इतनी खुशी की बात है। तो आप लोग, और जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही बढ़ चढ़ के आप लोग भी अर्जे मतदान करेंगे तो हमारा देश आगे जाएगा। देश आगे जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, इतना ही हम कहना चाहेंगे। कल 19 अप्रैल है, पहले चरण में चुनाव होने हैं 102 सीटों पर। लोकसभा में चुनाव है 60 सीटों पर, 7 चरणों में देश का जो आम चुनाव है वो होने जा रहा है। तो पहला कल 19 अप्रैल है, तो घरों से निकलें और सबसे पहले मतदान करें। सुबह उठकर नाश्ता बाद में करें, पहले मतदान करें, क्योंकि एक ऐसा अधिकार जो आपकी क्षेत्र को बदल सकता है, जो आपके हक को दिला सकता है, वो एकमात्र आपका वोट ही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। देश वार्ता में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।